धुंध का यात्री। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन से थोड़ा हटकर बांग्लादेश बॉर्डर की दिशा में घोरामारा नाम का एक छोटा सा गांव है। ये जगह घनी धुंध, दलदली जमीन और नदी के बदलते रास्तों के लिए जानी जाती है। सर्दियों की रात में यहाँ की धुंध इतनी घनी होती है कि इंसान 5 कदम दूर खड़े व्यक्ति को भी नहीं देख पाता। इसी गांव के किनारे बहती है मटला नदी, जिसकी धारा हर साल अपना रास्ता बदलती रहती है, जैसे वो खुद कोई जिंदा चीज हो। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि धुंध सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक रास्ता है ऐसे यात्रियों के लिए जो कभी लौट कर नहीं आते। मैं हूं रंजन, पेशे से कंटेंट क्रिएटर, लेकिन बचपन से गांव की कहानियों का दीवाना। इस बार मैं कोलकाता से 3 घंटे दूर घोरामारा आया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने, लोक कथाओं और अनसुलझे रहस्यों पर। गांव पहुंचते ही एहसास हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ अलग सा है। नमी में घुला एक अजीब भारीपन, जैसे हवा फेफड़ों में उतरते उतरते रुक जाती हो। दिन में गांव शांत लेकिन खूबसूरत लगता है। नदी किनारे मछुआरे, खेतों में काम करते लोग, दूर कहीं मंदिर की घंटी की धीमी आवाज। लेकिन रात होते ही जैसे ये गांव अपना रूप बदल लेता है। मेरी शूटिंग टीम साथ नहीं आई थी। मैं इस प्रोजेक्ट को अकेले करना चाहता था, ताकि नरेशन और अनुभव पूरी तरह पर्सनल लगे। मेरे पास मेरा कैमरा, एक ट्राइपॉड, माइक और एक छोटा सा बैग था जिसमें पावर बैंक, चाकू, थोड़ा खाना और भगवान शिव का एक छोटा लॉकेट रखा था जो हमेशा मेरे गले में रहता है। मैं गांव के एकमात्र गेस्ट हाउस में रुका, जिसका नाम था मटला विश्राम भवन। गेस्ट हाउस के मालिक 65 वर्षीय नारायण दा स्वभाव से अच्छे इंसान थे, लेकिन बात बात में उनकी आंखें सतर्क हो जाती थीं, जैसे वो शब्दों से ज्यादा सन्नाटे को सुनते हो। उन्होंने मुझे कमरा दिया, कमरा नंबर 7। कमरा की खिड़की सीधे नदी की ओर खुलती थी। मैंने कैमरा सेट किया, कुछ बी-रोल शॉट्स लिए और माइक टेस्ट किया। शाम के 6 बज चुके थे। सूरज डूबने के बाद नदी पर हल्की धुंध तैरने लगी थी, लेकिन अभी भी आसमान में हल्का उजाला बचा था। मैं नीचे आया, चाय पी और नारायण दा से बात शुरू की। दा, यहाँ धुंध से जुड़ी कोई कहानी है क्या? उन्होंने चाय का कप नीचे रखा। कप रखते समय चीनी मिट्टी की आवाज अनयूजुअली तेज लगी, जैसे कमरे की खामोशी खुद उसे एम्पलीफाई कर रही हो। बाबा, कहानी तो है, पर ये वो कहानी नहीं जो कैमरे में कैद हो। मैं मुस्कुरा दिया। फिर भी बता दीजिए, मैं लिख लूंगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उन नजरों में वार्निंग थी, डर नहीं। हर साल सर्दियों की पहली घनी धुंध वाली रात में एक आदमी नदी के किनारे दिखाई देता है। वो चलता है, पर पैर जमीन पर नहीं लगते। लोग उसे धुंध का यात्री कहते हैं। जो भी उसे देखता है उसके 7 दिन बाद गायब हो जाता है। मैंने हल्का सा हंस दिया। घोस्ट स्टोरीज तो हर गांव में होती हैं। वो उठ खड़े हुए। हाँ, पर हर कहानी झूठ नहीं होती। रात 9 बजे गेस्ट हाउस में अब कोई आवाज नहीं थी। दूर दूर तक सिर्फ झींगुर और बीच बीच में नदी के पानी की थपकी। मैंने सोचा कुछ नाइट एम्बियंस कैप्चर करूं। मैंने ट्राइपॉड उठाया, कैमरा बाहर निकाला और रिवर बैंक की ओर चल दिया। जैसे जैसे मैं नदी के करीब पहुंच रहा था, धुंध गहरी होती जा रही थी। पानी की सतह पर हल्का सा रिपल बनता तो लगता जैसे कोई उंगली पानी को छूकर खींच गई हो। मैंने माइक ऑन रखा और नरेशन शुरू किया। आज 5 जनवरी 2026, घोरामारा गांव, मटला नदी का तट। अचानक माइक में स्टैटिक आ गया, ठीक वैसा स्टैटिक जैसे कोई रेडियो डेड फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। मैंने कैमरा नीचे रखा, स्टैटिक ठीक किया और रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू की। तभी मैंने देखा, नदी के उस पार, जहां कोई नाव नहीं थी, जहां कोई इंसान नहीं खड़ा हो सकता, वहां एक सिलुएट था। लंबा कद, कंधे झुके हुए, सिर हल्का सा एक तरफ झुका जैसे गर्दन पर बोझ रखा हो। वो सिलुएट धीरे धीरे मेरी ओर चलने लगा। धुंध में उसकी आउटलाइन डिसॉल्व होती, फिर उभर आती। पहले 50 मीटर, फिर 30, फिर 15। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन डर के साथ क्यूरियोसिटी भी थी। मैंने कैमरा उठाया, जूम किया। जूम करते ही मेरी सांस रुक गई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए चल रहा था और उसके शरीर के निचले हिस्से को धुंध निगल रही थी। उसके कपड़े पुराने, फटे से, जैसे 100 साल नदी में भीगकर सूखे हों। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक काला खालीपन, जैसे वहां चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक वॉइड। मैंने कैमरा रिकॉर्ड पर दबा दिया। जैसे ही लाल लाइट ब्लिंक हुई, उसने अपना सिर उठाया और एक आवाज नदी की लहरों में घुलकर मेरे कान में आ गई। देखछो न कि डाकछो। ये बंगाली शब्द हवा में नहीं बोले गए थे,
ये सीधे मेरे दिमाग में बोले गए थे। मैं पीछे हट गया, मेरे पैर कीचड़ में धंस गए, लेकिन उसका शरीर हवा में स्थिर था। वो अब मेरे सामने सिर्फ 5 कदम की दूरी पर था। मैंने चाकू निकाला। माइक अभी भी रिकॉर्ड पर था। मेरी सांसों की आवाज उसमें हेवी डिस्टॉर्ट होकर कैद हो रही थी। तभी उसकी उंगली उठी, सीधे मेरे कैमरा की ओर। कैमरा की स्क्रीन फ्लिकर होने लगी, पिक्सेल्स ग्लिच करने लगे। उस ग्लिच के बीच स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, वही सिलुएट, लेकिन अब चेहरे के साथ। चेहरा नहीं, खोपड़ी पर चिपकी हुई त्वचा, आंखों की जगह गहरा गड्ढा, होठ फटे हुए और दांतों के बीच काला पानी टपकता हुआ। कैमरा बंद हो गया, माइक भी डेड। उसके बाद जो हुआ वो लेंस में नहीं, मेरी आत्मा में कैद हुआ। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाते ही उसकी उंगलियां लंबी होने लगी, नेल्स काले और टेढ़े जैसे नुकीली लकड़ी की किरचें। मैं पीछे हटते हटते गिर गया। नदी की ठंडी हवा अब गर्म लग रही थी, जैसे ऑक्सीजन की जगह धुआं फेफड़ों में उतर रहा हो। उसने मुझे छुआ नहीं, लेकिन उसकी उंगली की नोक मेरे फोरहेड से 1 सेंटीमीटर दूर थी और मुझे लगा जैसे स्किन जल रही हो। तभी मेरे गले में पड़ा शिव लॉकेट अचानक गर्म हुआ और हल्का सा चमक उठा। सिलुएट एक झटके में पीछे हट गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे खींच लिया हो। उसके बाद वो धुंध में धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी लाइन छोड़ी, 7 दिन। मैं रात 11:58 पर गेस्ट हाउस लौटा। डोर खोलते ही नारायण दा की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस बोले, देख लिया ना। मैं साइलेंट रहा। साइलेंट रहना झूठ नहीं था, ये शौक था। दा, 7 दिन का क्या मतलब है? उन्होंने गेस्ट हाउस का मेन डोर लॉक किया, अंदर से 3 बोल्ट लगाए। जिसे वो देख ले वो 7 दिन में खो जाता है। जैसे नदी अपना रास्ता बदलती है, वैसे वो इंसान रियलिटी से हट जाता है। मैंने उसी रात डिसाइड किया कि मैं अगली 7 रातें जाग कर बिताऊंगा और सब रिकॉर्ड करूंगा, चाहे कैमरा ग्लिच करे या नहीं। लेकिन ये कहानी रिकॉर्ड करने की नहीं, बचकर लौटने की बन गई थी। दिन 1। सुबह उठते ही हेडेक। रात की बात याद थी, लेकिन बॉडी हैवी लग रही थी। कैमरा चार्ज पर लगाया, फाइल्स करप्टेड थीं। सिर्फ 2 सेकंड की ग्लिच क्लिप बची थी, जिसमें सिलुएट का फ्लोटिंग पैर दिख रहा था। मैंने डायरी में लिखा, स्टैटिक, फ्लोटिंग, माइंड वॉइस, नो फेस। दिन 2। गांव में एक अजीब घटना। नदी किनारे एक डेड मछली मिली, लेकिन उसकी आंखें सफेद नहीं, काली थीं, जैसे इंक से भरी हों। गांव वाले बोले, मटला ने लौटा दिया। दिन 3। रात 11:30। गेस्ट हाउस की खिड़की पर धुंध टैपिंग कर रही थी। हाँ, टैपिंग, जैसे कोई धुंध को उंगली से ठोक रहा हो। माइक में आवाज आई, बिना प्लग के, घूमियो ना, सोना मत। कैमरा अपने आप ऑन, फिर ऑफ। दिन 4। मेरी परछाई दीवार से 2 सेकंड लेट चल रही थी। जैसे मैं हिला, शैडो 2 सेकंड बाद हिली। फिजिक्स ग्लिच, रियलिटी ग्लिच। दिन 5। रात 8 बजे रिवर बैंक गया। धुंध अब जमीन पर नहीं, घुटनों तक फ्लोटिंग थी, जैसे किसी अदृश्य फ्लोर पर टिककर तैर रही हो। दूर वही सिलुएट बैठा था, नदी की ओर। इस बार वो चल नहीं रहा था, बस बैठा था। उसके कंधे पर कोई चीज थी, छोटी गोल सिर जैसी। मैंने जूम नहीं किया। दिन 6। गेस्ट हाउस का कुत्ता रात से गायब। सुबह गेट के बाहर उसका कॉलर मिला, अंदर से गीला, लेकिन नदी से 200 मीटर दूर। इम्पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। दिन 7। ये आखिरी दिन था। मैंने शिव लॉकेट को फोरहेड से लगाया और रिवर बैंक गया। सिलुएट अब खड़ा था। इस बार उसके चेहरे की जगह एक धुंध का वर्लपूल घूम रहा था, जैसे चेहरा बनना चाह रहा हो, लेकिन शेप पकड़ नहीं पा रहा हो। उसके पीछे नदी में एक भंवर बनने लगा, बिना हवा के, बिना स्टॉर्म के। उसने अपना हाथ उठाया, रिवर का पानी उसके हाथ के नीचे उठकर एक लाइन बनाने लगा, जैसे लिक्विड हैंडराइटिंग। फिरे जा, वार्निंग नहीं, ऑर्डर। तभी नदी में अचानक स्प्लैश हुआ, जैसे कोई भारी चीज पानी में गिराई गई हो। सिलुएट पीछे मुड़ा और धुंध के बीच गायब। स्प्लैश की डायरेक्शन में मैंने देखा, पानी में एक पुराना लकड़ी का डोंगा, आधा डूबा आधा तैरता। उस पर लिखा था, घुर्नी रंजन 1912। मेरा नाम? हाँ, लेकिन 1912 में? मैं तुरंत नारायण दा के पास दौड़ा। उन्होंने उस डोंगे का नाम सुना तो आंखें बंद कर ली। वो यात्री इंसान नहीं, समय का अवशेष है। नदी उन लोगों को चुनती है जिनकी कहानी अधूरी रह गई थी। मैंने पूछा, और मेरा नाम?
उन्होंने मेरी ओर देखा। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं, दोबारा लिखी जा रही थी। मैं 7 दिन बाद रियलिटी से नहीं हटा, क्योंकि मैं उसे देखने नहीं गया था, मैं अपनी कहानी पूरी करने गया था। सीख या मॉरल ऑफ द हॉरर, कुछ आत्माएं